हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई ने अपोजिशन को दबाने के लिए सख्त इक़दामात किए, जिससे सियासी तनाज़ात में इजाफ़ा हुआ और हुकूमत मज़ीद मुश्किलात में पड़ गई। पीडीएम के एहतजाजात और अपोजिशन की जानिब से बढ़ते हुए दबाव का जवाब बानी पीटीआई की हुकूमत ने सख्त रवैये से दिया। हुकूमत ने अपोजिशन के जलसों को रोकने के लिए इंतज़ामी इक़दामात किए, अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ करप्शन के मुकदमात और गिरफ्तारियां की, और अपोजिशन को मुल्क में बदअमनी पैदा करने का इल्ज़ाम दिया। हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल कई हलकों में मुतनाज़ा साबित हुआ और बाज़ ने इसे हुकूमत की आमिराना पॉलिसियों के तौर पर देखा। इसके बावजूद बानी पीटीआई ने अपोजिशन के दबाव को कमज़ोर करने के लिए अपना सख्त मौक़िफ़ जारी रखा। हुकूमत के सख्त रद्द-ए-अमल से मुल्क में सियासी तनाव में इजाफ़ा हुआ और अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात और मुसालहत के इम्कानात कमज़ोर हो गए। अवामी सतह पर भी हुकूमत की सख्त पॉलिसियों को तनक़ीद का निशाना बनाया गया और उससे हुकूमत और अवाम के दरमियान खला बढ़ गया। हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल मुल्क में सियासी तक़सीम को मज़ीद गहरा करने का सबब बना और अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान फ़ासले को कम करने के लिए कोई वाज़ेह लाइहा अमल सामने न आ सका। कालाजन विटामिन सी बायोटिक सप्लीमेंट फॉर स्किन, जॉइंट हेल्थ, एनर्जी सप्लीमेंट, इम्यून सपोर्ट। कोरोना वायरस की वबा। कोरोना की आलमी वबा ने बानी पीटीआई की हुकूमत को सख्त इम्तिहान में डाल दिया। बानी पीटीआई की हुकूमत को अपनी मुद्दत के दौरान एक गैर मामूली चैलेंज यानी कोरोना वायरस की वबा का सामना करना पड़ा। ये वबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासिर कर गई। हुकूमत ने लॉकडाउन और मुख्तलिफ पाबंदियों के ज़रिए वबा के फैलाव को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन इक़दामात ने मईशत पर शदीद मनफी असरात डाले, जिससे अवामी बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफ़ा हुआ। हुकूमत ने अवाम की मदद के लिए एहसास प्रोग्राम जैसे फलाही मंसूबे शुरू किए, लेकिन ये काफ़ी साबित न हुए। बानी पीटीआई की हुकूमत ने कोरोना वायरस की वबा के दौरान सेहत के शोबे में बड़े चैलेंजेस का सामना किया। वैक्सीनेशन मुहिम की ताख़ीर और सेहत के निज़ाम में कमज़ोरियों की वजह से अवाम में बेचैनी बढ़ती गई। अगरचे हुकूमत ने कोशिशें की, लेकिन वबा की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और मईशत पर उसके असरात की वजह से हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए। वबा के दौरान अवामी सेहत और मईशत दोनों को मुतासिर करने वाले बहरान ने हुकूमत को कई महाज़ों पर कमज़ोर किया और अवामी हिमायत में कमी वाक़ई हुई। 28x टेलीफोटो लेंस विथ एक्सटेंडेड ट्राइपॉड फ़ोन लेंस सूटेबल फॉर आईफोन 15 Pro/14 Pro/13 Pro सैमसंग। माशी मुश्किलात में इजाफ़ा। लॉकडाउन और पाबंदियों की वजह से कारोबार बंद हो गए और मईशत मज़ीद दबाव में आ गई। सेहत के शोबे की नाक़िस कारकर्दगी। हुकूमत ने सेहत के निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन वसाइल की कमी और इंतज़ामी कमज़ोरियों की वजह से आवाम को मुनासिब सहूलियात न मिल सके। बानी पीटीआई की हुकूमत को मईशत की बहाली और इस्तेहकाम के लिए सख्त चैलेंजेस का सामना था। आलमी और दाखिली अवामिल की वजह से माशी मुश्किलात में इजाफ़ा होता गया। हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही IMF से बेल आउट पैकेज हासिल किया, जिसके नतीजे में सख्त मालियाती पॉलिसियों को अपनाना पड़ा, जिनमें सब्सिडीज़ का खात्मा और टैक्सों में इजाफ़ा शामिल था। उन इक़दामात ने मईशत को संभालने की कोशिश की, लेकिन अवामी सतह पर उसके मनफी असरात मुरत्तब हुए, ख़ास तौर पर मुतवस्सित और गरीब तबके पर। निजता, महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ और हुकूमत की अवामी मकबूलियत कम होने लगी। माशी मुश्किलात के असरात न सिर्फ आम आदमी की ज़िंदगी में वाज़ेह थे, बल्कि हुकूमत के तरक्याती मंसूबे भी मुतासिर हुए। बैरूनी कर्ज़ों का बोझ, तिजारती खसारा और कमज़ोर मालियाती पॉलिसियों ने मुल्क की मईशत को कमज़ोर किया। हुकूमत की जानिब से माशी इस्लाहात के दावे अवामी मुश्किलात को कम करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से अवाम में हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से मायूसी पैदा हुई। प्रोफेशनल फ़ोन कैमरा मैक्रो लेंस CPL स्टार वेरिएबल ND फ़िल्टर ऑल स्मार्टफोन 37 मिलीमीटर 49 मिलीमीटर 52 मिलीमीटर 55 मिलीमीटर 58 मिलीमीटर एहसास प्रोग्राम और बद इंतज़ामी। अगरचे हुकूमत ने गरीब तबके की मदद के लिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन इसके असरात महदूद रहे। बानी पीटीआई की हुकूमत ने अवामी फ़लाह व बहबूद के लिए एहसास प्रोग्राम जैसे मंसूबे शुरू किए, जिसका मकसद मुल्क के गरीब और महरूम तबके की मदद करना था। इस प्रोग्राम के तहत माली इमदाद, तालीमी वज़ाइफ और सेहत की सहूलियात फ़राहम करने के इक़दामात किए गए। अगरचे ये प्रोग्राम अपनी नीयत में अच्छा था, लेकिन इसके नफाज में बद इंतज़ामी और शफ़ाफ़ियत के मसाइल सामने आए।
कई हलकों ने इल्ज़ाम लगाया कि इमदादी रकम की तकसीम में शफ़ाफियत की कमी थी और बाज़ इलाकों में मुस्तहिक अफराद को फ़ायदा नहीं पहुंचा। एहसास प्रोग्राम की बदइंतज़ामी ने हुकूमती फलाही मंसूबों की साख को नुकसान पहुंचाया। अवाम में ये तासुर पैदा हुआ कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए मंसूबे सिर्फ कागज़ी कार्रवाइयाँ हैं और अमली तौर पर उनके नताइज महदूद हैं। इस बदइंतज़ामी ने हुकूमत की अवामी फलाह के मंसूबों पर सवालिया निशान खड़ा किया और अवामी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने की वजह से हुकूमत की मकबूलियत में कमी आई। हाइड्राइज्ड कोलाजन पेप्टाइड्स प्रोटीन सपोर्ट्स हेयर, स्किन, नेल्स, जॉइंट्स, बोन्स, कंटेन्स टाइप 5I, 2, 3, V, X। बदउनवानी और एहतिसाब के दावे। बानी PTI ने अपनी इंतखाबी मुहिम में बदउनवानी के खात्मे को मरकज़ी नुक्ता बनाया, लेकिन उनकी हुकूमत में एहतिसाब का अमल मुतनाज़ा रहा। बानी PTI ने अपनी इंतखाबी मुहिम में बदउनवानी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया और वदा किया कि वो मुल्क से करप्शन का खात्मा करेंगे और एहतिसाब का अमल शुरू करेंगे। उनके दौर हुकूमत में कौमी एहतिसाब ब्यूरो (NAB) के ज़रिए कई सियासी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बनाए गए और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। ताहम अपोजिशन ने NAB के किरदार को मुतनाज़ा करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि एहतिसाब का अमल जानिबदार है और सिर्फ मुखालिफिन को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि हुकूमती अरकान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। बदउनवानी और एहतिसाब के दावे अवाम के लिए इब्तिदाई तौर पर पुरकशिश थे, लेकिन उन दावों के अमली नताइज सामने न आने की वजह से अवामी एतमाद में कमी हुई। एहतिसाब के अमल को सियासत ज़दा समझा गया, जिससे हुकूमत के एहतिसाब के बयानिए को नुकसान पहुंचा। अवामी सतह पर बदउनवानी के खात्मे के हवाले से जो तवक्कुआत थीं वो पूरी ना हो सकें और इस नाकामी ने हुकूमत की साख को बुरी तरह मुतासिर किया। नू4 के HD 100 मिलीमीटर मैक्रो लेंस विथ CPL फिल्टर यूनिवर्सल क्लैंप माइक्रो लेंसेज फॉर आईफोन, सैमसंग एंड ऑल स्मार्टफोन्स। NAB के सियासी इस्तेमाल का इल्ज़ाम। कौमी एहतिसाब ब्यूरो (NAB) को अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात लगाए गए, जिससे ये तासुर पैदा हुआ कि हुकूमत एहतिसाब के नाम पर सियासी इंतकाम ले रही है। बानी PTI की हुकूमत के दौरान कौमी एहतिसाब ब्यूरो (NAB) को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने और उन्हें जेल में डालने के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। अपोजिशन जमातों, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नून) और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दावा किया कि NAB को जानिबदाराना तौर पर सिर्फ हुकूमत मुखालिफ सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात और गिरफ्तारियों को हुकूमत की जानिब से सियासी दबाव डालने की हिकमत अमली करार दिया गया। ये इल्ज़ामात अवामी सतह पर भी ज़ेर बहस आए और NAB की गैर जानिबदारी पर सवालात उठाए गए। NAB की सियासी इस्तेमाल के इल्ज़ामात ने हुकूमत की एहतिसाबी पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया और ये तासुर आम हुआ कि एहतिसाब का अमल शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना नहीं है। अवामी एतमाद में कमी के साथ साथ आलमी सतह पर भी NAB की साख मुतासिर हुई, जिससे हुकूमत की जानिब से करप्शन के खिलाफ किए जाने वाले इक़दामात को कमज़ोर समझा गया। इससे सियासी माहौल में मज़ीद कशीदगी पैदा हुई और अपोजिशन ने हुकूमत के एहतिसाबी अमल को महज इंतकामी सियासत करार दिया। 17mm थ्रेड फ़ोन केस लेंस किट फॉर आईफोन 15, 14, 13 प्रो मैक्स मिनी, आईफोन 1, 5, 1, 3, 1, 4, 1, 2 प्रो मैक्स फॉर केस लेंस। अपने वज़रा का एहतिसाब न करना। बानी PTI की काबीना के बाज़ अरकान पर भी करप्शन के इल्ज़ामात लगे, लेकिन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई न होने पर अवाम में मायूसी फैली। बानी PTI की हुकूमत को ये तनकीद भी झेलना पड़ी कि वो अपने वज़ीरों और पार्टी के अराकीन के एहतिसाब में नाकाम रहे। अगरचे हुकूमत ने बदउनवानी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया था, लेकिन कई मौक़े पर तहरीक इंसाफ के वज़रा और अरकान असम्बली पर करप्शन गैर कानूनी सरगर्मियों के इल्ज़ामात आयद किए गए। उन इल्ज़ामात के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सस्ती दिखाई गई, जिससे अवाम में ये तासुर पैदा हुआ कि एहतिसाब सिर्फ मुखालिफिन के लिए है, जबकि हुकूमती अरकान को इस्तिस्ना हासिल है।